अब की बार किसकी सरकार? आपको पता है 3 तारीख को आएंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे। अब एग्जिट पोल की बारी है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का स्टेट एनालिसिस छत्तीसगढ़ के आंकड़े के साथ तैयार है। सबसे पहले वोट शेयर देख लीजिए बिना किसी देरी के। 2 सवालों के जवाब हमने आपको ब्रेक से पहले दिखाए थे और अब देखिए किसको कितना वोट मिलेगा। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर हमारे स्टेट एनालिसिस का प्रेडिक्शन है कांग्रेस को मिलेगा 45% 45% वोट और बीजेपी को मिलेगा 40% वोट +-3 और अदर्स को मिलेगा 15%। 5% वोट का एक अच्छा खासा अंतर कांग्रेस और बीजेपी के बीच छत्तीसगढ़ में यहां दिखाई दे रहा है। अब ये 5% वोट का जो अंतर है ये सीटों में अगर तब्दील करें, सुकेश आपका क्या अंदाजा है इस पर? मैंने कहा था कि जो वोटिंग पैटर्न था उसको देख के साफ लगता है कि कांग्रेस बड़े आराम से जीत रही है। 5% का अंतर ये दिखाता है कि कहीं भी वो 55-60 के आसपास हो सकते हैं। बीजेपी पहले से अपना प्रदर्शन सुधारेगी जरूर, लेकिन वो उतना नहीं होगा जो 45-46 की संख्या जो रिक्वायर्ड नंबर है वहां तक पहुंचने के लिए काफी। विनोद जी, ये वन साइडेड लग रहा है आपको या आपको लग रहा है क्योंकि इसमें +-3 है, कहीं टाइट हो सकता है क्या? तो +-3 बीजेपी के लिए भी तो है। हाँ वही भाई, बीजेपी प्लस हो जाए कांग्रेस माइनस हो जाए, उस लिहाज से कह रहा हूं। कांग्रेस का बड़ा क्लियर एज है, लेट्स पुट इट लाइक दिस, ये इस पे सब एग्री करेंगे। और देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट उनके सामने, बीजेपी के सामने ये थी कि उनके पास भूपेश बघेल के मुकाबले का कोई चेहरा नहीं था। और रमन सिंह जी इलेक्शन तो लड़ रहे हैं लेकिन वो मुख्यमंत्री के दावेदार, पद के दावेदार नहीं है, ना चेहरा बने अपनी पार्टी का। तो वहाँ पर तो लगभग जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का उसमें और भूपेश बघेल में मुकाबला था। इसलिए मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ, बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ कि ये रिजल्ट आ रहा है छत्तीसगढ़ में। अगर आप सिर्फ वोट परसेंटेज पर जाते हैं तो छत्तीसगढ़ का तो कोई संदर्भ नहीं लूंगा, लेकिन आप पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश का देखिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का वोट परसेंटेज कितना था और कांग्रेस का कितना था और सरकार किसकी बनी। बीजेपी का वोट परसेंट ज्यादा था जी, सीटें कांग्रेस की ज्यादा थी। ये थोड़ा याद करने वाली बात है। 0.1%, थोड़ा फिर भी 0.1% वोट ज्यादा था और सीटों का अंतर भी बहुत कम था। यहाँ पर भी आप 2 से 3% की ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं दोनों में। और कर्नाटक को भी थोड़ा याद कीजिएगा। नहीं, आप जो कह रहे हैं जी वो लागू जब होगा जब कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो इवनली स्प्रेड नहीं है। अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं, ये बात सच है कि वहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ तो प्राइमरीली रूरल ही है, लेकिन वहाँ पर एक अर्बन रूरल डिवाइड लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर जो शहर हैं वहाँ पर बीजेपी अच्छा कर रही थी और जो देहात है उसमें कांग्रेस अच्छा कर रही थी। और चूँकि देहात ज़्यादा विस्तृत है वहाँ पर, तो इसलिए ये हो सकता है कि कुछ सीट्स में कांग्रेस को ज़्यादा बड़े मार्जिन से जीत हासिल हो। अगर वैसा होता है तो फिर शायद आपका आंकलन ठीक हो सकता है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि वास्तव में अगर क्षेत्रफल के हिसाब से वहाँ ग्रामीण इलाका अधिक है, लेकिन सीटों का औसत जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, इस पर भी देखना। नहीं, वो सीटें भी ज़्यादा हैं रूरल साइड में। ओके, मेरे साथ कांग्रेस से डॉली शर्मा और बीजेपी की तरफ से के शर्मा जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी से आशुतोष वर्मा भी मेरे साथ आ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। डॉली, ये जो 45% और 40% हम दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एनालिसिस कह रहा है आपको 45, बीजेपी को 40% वोट। कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? मैं आंकड़ा दिखाने वाला हूं सीटों का बस। देखिए, ये तय है मानक जी कि हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमें अपने काम पे विश्वास है। भूपेश बघेल जी ने जो वादे किए थे, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने जो वादे किए थे वो हमने डिलीवर किए हैं और लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के बीच रहे। उन्हें पता है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं वहां। ओके, सीटों का असेसमेंट, आप कोई सीटों का आंकड़ा आपके मन में कुछ है? क्योंकि वैसे तो आप 55-60 कह रहे थे पहले से, लेकिन अब जब 5% का ये वोटों का अंतर है तो क्या आपकी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन कुछ कम हुई है क्या? नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन कोई कम नहीं हुई है मानक जी, उतनी ही हमारी एक्सपेक्टेशन है। और हम, जैसे मैं पहले आपसे कह रही थी कि हमें अपने काम पर विश्वास है और अपने काम के दम पर हम सरकार बनाएंगे। ओके, आशुतोष वर्मा स्वागत। आशुतोष, अभी थोड़ी देर में आंकड़ा आने वाला है। मुझे पता है आपकी दिलचस्पी ज्यादा मध्य प्रदेश में होगी क्योंकि वहां पर आपका ज्यादा दांव पर लगा है। छत्तीसगढ़ के इस आंकड़े पर आपका कोई रिएक्शन है क्या? नहीं मानक जी, बहुत अच्छा है कि देखिए आपने कहा कि +-3%। एक सेकंड आशुतोष जी, 1 सेकंड रुकूंगा आपको, 1 सेकंड रुक जाइए, मैं अभी आ रहा हूं आपके पास। अब ये आंकड़ा न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का देख लीजिए जरा।
हमारा स्टेट एनालिसिस कह रहा है कांग्रेस पार्टी 57 सीटों के साथ छत्तीसगढ़ जीतने जा रही है। बीजेपी को 33 सीटें मिलेंगी, 33। अदर्स को कुछ नहीं मिलेगा। आमने सामने की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है छत्तीसगढ़ में। 33 +-3 57 +-8। अब अगर आप गलती की गुंजाइश भी इसमें डाल लें तब भी ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही है। और हो सकता है अगर ये प्लस हो गया, ये +8 ही है ना, +8 है, अगर ये +8 हो गया तो जरा सोचिए, ये +8 हो गया तो ये 65 हो जाएगा, जो कि एक प्रचंड बहुमत माना जाएगा 90 सीटों के छत्तीसगढ़ में। 67 पिछली बार जीते थे, 67 और प्रचंड सत्ता बताई गई थी। बाद में उपचुनाव जीतकर वो 72 तक पहुंच गए थे। लेकिन 57 इज ए वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल नंबर। इसका मतलब कोई एंटी इनकम्बेंसी वहां शायद नहीं थी। वो ये अगर आप देखें तो ये प्रो इनकम्बेंसी के लिए वोट है। अगर दोबारा जीतकर 57 सीटों के साथ आप बीजेपी की 15 साल का शासन याद करिए और वो नंबर्स याद करिए, बहुत क्लोज फाइट होती थी, बहुत क्लोज फाइट होती थी, बहुत एक तरफा नहीं होता था। ये भूपेश बघेल के लिए बहुत बड़ी जीत होगी और कांग्रेस में ही नहीं, मुझे लगता है कि देश में उनकी एक सशक्त राजनेता के तौर पे पहचान बनेगी। देखिए ओबीसी डिस्कोर्स चल रहा है, वो ओबीसी से भी आते हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। तो ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं, सिर्फ भूपेश बघेल के संदर्भ में अगर बात की जाए तो बिल्कुल सही है। और अगर इसको और थोड़ा सा बड़ी तस्वीर के तौर पर देखें तो जरा सोचिए, छत्तीसगढ़ में एक समय बीजेपी का एक छत्र राज होता था। कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था बीजेपी का छत्तीसगढ़ का किला भेदना। 3 बार लगातार बीजेपी ने वहां सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद भूपेश बघेल जब आए तब देखिए पिछले 5 साल उन्होंने कैसी सरकार चलाई। कोई बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने बीजेपी को इन 5 सालों में कभी दिया ही नहीं। और शायद उसी का नतीजा है, विनोद जी, कमेंट आपका, उसी का नतीजा है कि अब ये 57 हो रहा है। और जैसे मैंने कहा +8 हो गया विनोद जी, तो बहुत बड़ा बहुमत हो जाएगा। देखिए, राइस के जो प्राइसेस उन्होंने मेंटेन किए, जो फार्मर्स को मिलते हैं, जो बोनसेस मिला के मिलते हैं, दूसरा उनकी जितनी भी स्कीम्स थी वो ऐसा नहीं कि सडनली आ गई। उन्होंने कई महीनों से, कई 2-3 महीने साल से चला रहे हैं उसको। और वो जो स्कीम्स थी वो जनता को लुभाने वाली स्कीम्स थी। उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी विजिबल और टेंजिबल। लेकिन ये जो महादेव ऐप की बात शुरू आखिर में की भारतीय जनता पार्टी ने, तो वो शायद मेरा ख्याल है इसलिए भी कि महाकाल की भी एक बात चल रही थी बगल की स्टेट में, मध्य प्रदेश में, उसको काटने के लिए। क्योंकि एक तरफ महाकाल था, एक तरफ महादेव, तो मतलब एक तरह से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश थी। क्योंकि उसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो क्लेम है कि उन्होंने शुरू से ही कहा हुआ था कि केस रजिस्टर करो, और ये बाद में प्रकरण हुआ, ये सेंट्रल एजेंसीज बाद में घुसी, तो उन्होंने पेशरफ्त पहले ही कर दी थी इस इशू पे। अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है इस इन्वेस्टिगेशन का। हाँ, पर इलेक्शन पे इसका जाहिर है कोई असर नहीं हुआ। वो किसी लॉजिकल एंड पर भी नहीं ले जा पाए थे। केवल एक ब्रेक आया, केवल एक ब्रेक थ्रू आया कि उस पे किसी एक बंदे ने, जो ड्राइवर था, उसने भूपेश बघेल का नाम लिया, बागी हो गया जी। वो भी बाद में कहा कि मुझसे जबरदस्ती जी, लेकिन कोई उस पे कोई आप किसी लॉजिकल एंड पर नहीं जा पाए। जो मैं बड़ी तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहा हूं, अगर अपनी सरकार छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल रिपीट करा लेते हैं जी, जो सुकेश ने कहा जी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि देश में उनका एक कामयाब मुख्यमंत्री के तौर पर, बड़े नेता के तौर पर कद कितना बढ़ेगा? देखिए, जो फॉर्मल इनफॉर्मल वे में जो चुनाव से पहले और उसके पहले भी बातें होती थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में आप देखिए कमलनाथ जी में और भूपेश बघेल में जो फाइनेंशियल और वित्त पोषक भूमिका होती थी, उसमें भूपेश बघेल कमलनाथ को पीछे छोड़ रहे थे, अगर आप देखेंगे औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में। और मुझे लगता है कि जो गांधी परिवार का ऑरा है, नेहरू गांधी परिवार का ऑरा है, उसमें अगर हम देखेंगे तो अगर ये जो नतीजे आ रहे हैं ये वास्तव में आते हैं तो भूपेश बघेल जो है राष्ट्रीय राजनीति में भी कांग्रेस का जो है उसमें एक बड़े छत्र के बिल्कुल सही है। और डॉली शर्मा, आपके पास आ रहा हूं मैं, और दर्शकों को जरा याद दिला दूं, कहीं मत जाइएगा, छत्तीसगढ़ का आंकड़ा दिया है अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना का भी आंकड़ा आने वाला है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का स्टेट एनालिसिस, आप सब जगह एग्जिट पोल आज छाए हुए हैं ना, बाकी सारे चैनलों का देख लीजिए आप, लेकिन आप आएंगे वापस यहीं, क्योंकि न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। डॉली, ये जो आंकड़ा हम दे रहे हैं, अब आपको ठीक लग रहा है ये आंकड़ा? जी देखिए, हम तो मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जैसा अभी सभी विश्लेषक भी कह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, हमें अपने काम पर विश्वास है।
जो गारंटीज हमने कहा वो हमने वहां लोगों को दी। सरकार बनते ही कर्जा माफ किया वहां किसानों का। किसानों को अभी यहाँ पे खुद ही उन्होंने बताया कि राइस के प्राइसेस कैसे मेंटेन किए। लगातार आत्माराम इंग्लिश स्कूल्स जो बनाए, जो शिक्षा KG to PG की जो शिक्षा वहां पर हमने दी है, वो जो हमने कहा है, जो भी बातें वो हमने वहां की है लोगों के लिए, गरीब के लिए, आम इंसान के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, लगातार हर वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी ने वहां काम किया है। युवाओं के लिए जो बेरोजगारी, नहीं ठीक है डॉली, एक सेकंड रोक रहा हूं, एक सेकंड डॉली, वैसे डॉली देखिए, डॉली 1 सेकंड देखिए, मुझे पता है आज आपको अपने सारे पुराने सरकारों के काम जरूर याद आएंगे, लेकिन आज अगर मैं इन आंकड़ों पे फोकस करूं, के शर्मा आगे बीजेपी से। के शर्मा, इससे पहले कि आप इस सर्वे को गलत बता दें, मैं आपको याद दिला दूं 2014 में न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने बताया था मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है 300 साढ़े 300 सीटों के साथ, याद करिए। तब आपने खूब स्वागत किया था, तालियां बजाई थी। के शर्मा आज आशुतोष जी मुस्कुरा रहे। के शर्मा आज छत्तीसगढ़ में हमारा स्टेट एनालिसिस कह रहा है आप हार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 57 सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है और आप 33 सीटों पर है, 33। के शर्मा, एक चीज और जोड़ देता हूं के मैं सुकेश बोल रहा हूं। मानक जी, के मैं सुकेश बोल रहा हूं, सिर्फ एक जोड़ दूं कि इस पे सवाल उठाने के पहले ये सोच लीजिएगा कि राजस्थान मध्य प्रदेश आना बाकी है। अभी आने वाला है। हाँ, नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि न्यूज़ 24 चैनल के एक पॉलिटिकल एडिटर और एंकर इतने घबराए क्यों हैं कि मैं उनके ऊपर क्वेश्चन उठा दूंगा। मैं कोई क्वेश्चन नहीं उठाने वाला आपके ऊपर, ये आपकी स्वतंत्रता है। आप एग्जैक्ट पोल दिखा रहे हैं, आप कोई फाइनल पोल तो दिखा नहीं रहे। एग्जिट पोल है, मैं बिल्कुल आपको कहूं, एग्जैक्ट आपकी पोल नहीं। मनमर्जी, आपका चैनल, सुन लीजिए, आपका ऐसा है, आपका चैनल, आपकी मनमर्जी, आप मुझे हराइए। अरे नहीं, ऐसे मत बोलिए। विक्टिम कार्ड मत खेलिए, देखिए ये गलत है। के शर्मा, बी स्पोर्ट। नहीं, विक्टिम कार्ड मत खेलिए। देखिए आपको पता है अब तक हमने दर्जनों शो किए हैं एग्जिट पोल्स पर ही, और आपके पक्ष में बहुत सारे आए हैं, आपने उनका ताली बजाकर स्वागत किया है। इसीलिए हमने कहा कि इसको रिजेक्ट करने से पहले वो सारे याद कर लीजिएगा जो आपके पक्ष में आए थे। मैं बिल्कुल रिजेक्ट करने वाला नहीं हूं। आपने यदि इतने वर्षों में मुझे देखा होगा, तो आपने आदि हारते भी दिखाया तो मैंने रिजेक्ट नहीं किया। मैंने तो यही किया है कि आपका आकलन है। ये एक दिशा दिखाती है, कोई एग्जैक्ट पोल हो, ओपिनियन पोल हो, ये रिजल्ट नहीं बताते, एक दिशा, ट्रेंड दिखाते। बिल्कुल सही है, और मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारी मर्जी से नहीं बनता है। के शर्मा, और शायद बस थोड़ा याद दिला दूं, ये हमारी मर्जी से नहीं बनता। मैं विषय पर आता हूं। इसका एक तरीका होता है और साइंस है पूरा, आप भी जानते हैं। बोलिए। मैं अभी एक चैनल से ही उठ के आ रहा हूं और छत्तीसगढ़ का है, वहां रिजल्ट आया, मुझे जिक्र नहीं करना चाहिए उस चैनल का, पर मैं वहां अपनी भारतीय जनता पार्टी की 48 सीट देख के आ रहा हूं। वो भी एक प्रतिष्ठित चैनल ही बता दीजिए। तो मैं कैसे कहूं, सबसे लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म है हमारा, बता दीजिए उस सर्वे के नतीजे। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा हक है। बिल्कुल नहीं, वहां भी हमें जो है 36 से 48 सीट बताई जा रही है। और यह भी मैं आपको बता दूं कि मैं इसको उस रूप में नहीं क्रिटिक करूंगा, मैं आपको केवल सिंपल सा एक बात बताता हूं, और शायद सुकेश जी भी काफी सीनियर हैं, वो भी इस बात को समझेंगे। इसी छत्तीसगढ़ में पिछली बार हमारे पास मानक जी 15 सीटें थी। हाँ। आपके यदि एग्जिट पोल पे चला जाऊं मैं, तो आप मुझे 33 सीट दे रहे हैं 15 से बढ़ा के। कितने परसेंट की बढ़त है? दुगने से आप ज्यादा ले जा रहे हैं, और प्लस माइनस 8 है। दुगने से ज्यादा की हमारी बढ़त है, तो इसका मतलब ये है, सुन लीजिए, नहीं 33 में आप दिखा रहे हैं ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, प्लस माइनस 8 है, प्लस भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि प्लस भी हो सकता है। हाँ, तो सुन लीजिए ना, मैं मेरी पूरी बात तो आने दीजिए। यदि ये ट्रेंड है वहां का, तो इसका मतलब है कि सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, सरकार को लेके नाराजगी जनता में है। यदि नहीं होती तो हम 15 से 20 हो जाते, बहुत करते 21 हो जाते। लेकिन हम यदि उत्तर प्रदेश में याद करिए 325 से आप 250 पर आए ना, तब तो आपने कहा कि भाई सरकार रिपीट हुई, इस पर ध्यान दीजिए। नहीं। अब छत्तीसगढ़ में सरकार रिपीट हो रही है, तो आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है, हमारी सीटें बढ़ी हैं, इस पर ध्यान दीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए, आपने उत्तर प्रदेश का अच्छा उदाहरण दिया। मैंने कब कहा कि वहां पर नहीं घटे? हाँ, वहां हम उसी घटने की बात नहीं कर रहे, लेकिन इतनी तीव्रता से हम वहां पर क्या सपा बढ़ी थी क्या? आप हमें कितनी बढ़त दिखा रहे हैं?
मैं तो ये सपा कहना बड़ी चाह थी रहा हूं। तभी और तो आप अभी मैंने 250 पे आए थे भाई। और के आपको कैसी बात कर उदाहरण रहे दे हैं? दिया। 125 पे आ गई थी समाजवादी पार्टी। नहीं सभी, तो मैं ये कह रहा हूं ना, ठीक है, आपकी अपनी एक आशा है, आप अपनी बात पर हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूं कि मैं तो इसे 15 से बढ़त मानूंगा ना। ओके। 33 की तो मैं, यदि ये बढ़त है तो ये ट्रेंड दिखा रहा है। ओके। ये ट्रेंड दिखा रहा है। अब ये बढ़त कहां रुकेगी, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं हो सकते मानक जी। तो हमें इंतजार ही करना पड़ेगा 3 तारीख। बिल्कुल सही है। एक और छोटा ये सा देखना इशारा कर रहा हूं पड़ेगा कि के ये शर्मा, बढ़त, ये एंटी- मेरे पास जो ये बाकी वेक्टर 3 कैसे और आया? स्टेट है ना अभी, जो और 3 राज्य हैं के मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, उसके आंकड़े आने भी शुरू हो गए हैं। हो सकता है कि उन आंकड़ों में आपके लिए कोई गुड न्यूज हो। मैंने इशारा कर भी दिया और नहीं भी किया। हो सकता है कि कोई गुड न्यूज हो। मैं गुड न्यूज सुन लीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल ना हताश हूं ना सोच उसमें हूं। मैं तो आपको कह रहा हूं गुड न्यूज तो हमारे पास है, हमें पता है, क्योंकि हम अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा करते हैं, जनता पे करते हैं, हम अपनी सोच पर करते हैं। आप तो सारे राज्यों में यदि होके आए हैं, तो आपको बता उदाहरण दीजिए में आपका कहा कि एग्जिट पोल के शर्मा क्या कह रहा दिखा है? रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कह रहा है आपका एग्जिट पोल? मैंने तो आपको बता दिया। आपसे तो मध्य प्रदेश में मुलाकात हुई ना मेरी। हाँ। छत्तीसगढ़ आप जानते हैं कि मैं बहुत पहले से जाता रहा हूं। तो आप ये मुझे मत कहिए, मैं तो ट्रेंड की बात कर रहा हूं कि यदि ये ट्रेंड दिखा रहा है कि हम 15 से 33 हो सकते हैं, हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे प्रति फेवर में वहां की पब्लिक है और सरकार के प्रति एक एंटी इनकम फैक्टर है। ओके, आशुतोष जी एक कमेंट करिएगा। दिखेगा। आशुतोष जी बोलिए, कैसे देख रहे हैं आप इसको, छत्तीसगढ़ के आंकड़े को? और अभी एमपी आने वाला है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 47 सीट से 125 सीट लेते हैं और सबसे ज्यादा उछाल लेके 12% का उछाल करते हैं, तो योगी की बड़ी लहर होती है। लेकिन यहाँ ये 15 से 30 पहुंच जाते हैं, तो इनकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इनकी एंटी इनकम्बेंसी देखती। तो ये प्रवक्ताओं के तरीके हैं, इस तरीके से बोलने का सिखाया जाता है कि तुम कुछ भी करते रहो, जीत हमारी हुई है। देखिए, ये साफ दिख रहा है कि आशुतोष जी आप भी छत्तीसगढ़ समाजवादी समाजवादी पार्टी की तरफ से यही करते हैं। जब आप 47 से 125 पहुंचे, तब आपने भी यही कहा था कि हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन और क्या, किया। जब चुनाव हारे तो थे हम तो तब कह रहे हैं ना। समाजवादी पार्टी ने एग्जैक्टली यही कहा था। मैं तो कह रहा हूं ना कि हमने तो दुगने से भी ज्यादा किया। खैर, बात यह कि छत्तीसगढ़ के चुनाव के जो आप नतीजे दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में, उससे एक चीज साफ झलकती है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में रमन सिंह को प्रोजेक्ट भी नहीं किया और मुख्यमंत्री के दावेदार भी नहीं। इसलिए वहां पर कांग्रेस वर्सेस केंद्रीय चुनाव जिनका आयोग है वो लड़ रहा था, केंद्रीय चुनाव जो इनके नेता थे। तो केंद्रीय चुनाव जो नेता थे, जो सेंट्रल लीडर थे, उनका रिजेक्शन हुआ और एक तरीके से मोदी जी का रिजेक्शन हुआ। और वहां की जनता ने बता दिया कि ये जो महादेव ऐप टाइप की आप कोशिश कर रहे हैं लास्ट बॉल पे स्लॉग ओवर में खेलने की, ये काम हमारे साथ चलेगा नहीं। हम जानते हैं कि इस देश में अब ये शासन नहीं चलेगा, ये भेदभाव की नीति नहीं चलेगी और छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको रिजेक्ट किया है। और लगभग सभी एग्जिट पोलों ने इसको दिखाया है। बोलने का हक ही नहीं है, जहां आप एक है। सीट चुनाव नहीं लड़ते हैं। दूसरी चीज एक और मानक जी, दूसरी एक चीज, अरे रुक जाइए, कोई बात नहीं, एक और पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी के मोदी राज कहीं आप वहां नहीं है, टिकते भी नहीं है, अपनी सीट को नाम लेवा आपका नहीं है, ये नई चीज है इसमें। आप कहां से जीत रहे हो वहां? आप कहां से जीत रहे हो? अरे हम जीते ना जीते, आप तो हार रहे हो ना, आपका हारना एक तय है। कैंडिडेट नहीं आपका। नहीं, आप जो बात कर रहे हो ना, वहां आपका लेना ना देना है? ना लेना ना देना। आप हार रहे हो ना। आप यहाँ पर बैठ के एक सेकेंड, के 1 सेकेंड देखिए, के 2 वजह से मैं आशुतोष वर्मा को डिफेंड करूंगा। 2 वजह से, पहली वजह ये कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहयोगी हैं, तो छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस को डिफेंड करेंगे, आपके खिलाफ लड़ेंगे। और दूसरा, भाई किसी का वोट शेयर हो या ना हो, छोटी पार्टी कितनी भी हो, उनको पूरे देश में बोलने का हक है, क्यों नहीं है? के बोलिए। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए मानक जी। पहले सुनिए, मैं पहले आपके पहले तर्क का एक खंडन देता हूं। ये कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेता मिलके क्या बोले कि भाई राज्यों में कोई गठबंधन नहीं है, हमारा राज्यों में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। और यदि यही मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या बोला गया, अखिलेश ये छुटभैया नेता, ये सब किसके भाषाएं थे? और इस पर क्या कांग्रेस सफाई दे रही थी और क्या अखिलेश सफाई दे रहे थे कि राज्यों में कोई गठबंधन नहीं है हमारा, छत्तीसगढ़ की हमारा पक्का है कि गठबंधन नहीं केंद्र है? में होगा। आज आप अपना गठबंधन बता रहे हो,
आप अभी नहीं, हम गठबंधन गठबंधन नहीं बता रहे। देखिए, सुन लीजिए, ये दोगलापन हम कहां तो से ये आता कह है रहे हैं, मनोज जी? मनोज जी, आशुतोष मनोज वर्मा जी, बोलिए, ये आशुतोष जल्दी से दोगलापन कहां से आता है? बोलिए मैं आशुतोष। इतना जरूर मान रहा हूं कि देश के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार दोबारा नकार दिया है वहां पर छत्तीसगढ़ में, और वो देश की जनता लोकसभा में पोल करेगी। एक सेकंड, मैं इसी पे आ रहा था। एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड। आशुतोष वर्मा 1 सेकंड। विधानसभा चुनाव में याद करिए, पिछली बार बीजेपी हारी थी तीनों राज्य, उसके बाद उन्हीं तीनों राज्यों में बीजेपी ने लोकसभा में कैसा प्रदर्शन किया था यह भी आपको याद होगा। इसीलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो ये जीत हो रही है, इसको 24 से जोड़ के मत देखिए आशुतोष वर्मा। देखिए, ऐसा है कि ना ये 19 है ना ये 23 है, समय एक जैसा नहीं रहता है, और कोई भी ऐसी तरीके। जब 2004 में मनमोहन सिंह आए तो उन्होंने 9 में